हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। ये नया टॉपिक है। ट्रांसलेशन जब करते हैं स्टोरी पे सेंटेंस मिलते हैं हमारे, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम लोग विल बी एबल टू अथवा शैल बी एबल टू का यूज कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, विल बी एबल टू अथवा शैल बी एबल टू कहाँ लगता है, तो उसके लिए हम आपको पहचान बताएंगे। पहचान क्या है सेंटेंस की, तो रिकग्निशन लिख रहे हैं हम। रिकग्निशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकूंगा, पाएगा, पाएगी या फिर पाऊंगा आदि शब्द आते हैं। तो स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार के वाक्यों में हम लोग विल बी एबल टू अथवा शैल बी एबल टू का यूज कराते हैं। पहचान एक बार और देख लेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकेगा, सकेगी, सकूंगा, पाएगा, पाएगी, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पाएगी, पाऊंगा आदि शब्द आते हैं। ठीक इसी प्रकार के वाक्यों में हम लोग सब्जेक्ट के बाद विल बी एबल टू अथवा शैल बी एबल टू का यूज कराते हैं। अगर स्टूडेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर रखने का जो तरीका है उस पे कैसे रखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद विल बी एबल टू, विल बी एबल टू अथवा आप शैल बी एबल टू हो सकता है, शैल बी एबल टू। इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद अदर आ जाएगा। स्टूडेंट, हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। यानी अगर इस स्ट्रक्चर पे वर्ड्स हम रख देंगे सेंटेंस में जो आए होंगे, तो सेंटेंस का अनुवाद हो जाएगा। अब एग्जाम्पल अगर आपको दिखा दें, जैसे बोल दें वह इस काम को कर सकेगा, वह इस काम को कर सकेगा। अब अगर इस तरह सेंटेंस आया है तो हमारे बनाने का तरीका, वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ही, और ही के साथ क्या आएगा, विल बी एबल टू, फिर डू, और इसके बाद दिस वर्क। यानी ट्रांसलेशन स्टूडेंट क्या हो गया, ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क। जैसे अगला सेंटेंस बोला जाए, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर आप इसका अनुवाद करेंगे स्टूडेंट, तो क्या लिख देंगे, आप चाहें तो आई विल बी एबल टू लिख सकते हैं, जो कि हमने बताया था स्पोकन अंग्रेजी का तरीका है। और अगर नहीं चाहते हैं तो इसीलिए हमने शैल बी एबल टू का यूज हमने उसको लिखा है। चाहे आप आई विल बी एबल टू करके बोल दें, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं शैल बी एबल टू लिखना चाहेंगे, तो आप स्टूडेंट शैल बी एबल टू लिख सकते हैं। और ये लिख देंगे, आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। तो स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी कि इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस अगर रखा जाएगा तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा। पहचान आपको दिख रही होगी, कॉपी में लिख लेंगे, फेयर कॉपी। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल्स है, स्टोरी में मिलते हैं, फिर सकेगा, पाऊंगा पे सेंटेंस आएगा, पाएगा में आ जाता है तो आप नहीं बना पाते उसको। सोचते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि कैन और कुड के आपके सेंटेंस पड़े होते हैं। प्रेजेंट पे आप कैन का यूज कर लेते हैं सकता है के अर्थ में,
पास्ट पे भी कुड का अर्थ कर लेते हैं आप सकता था के अर्थ में, बट जब फ्यूचर पे सेंटेंस चला जाता है इस तरह की पहचान आ जाती है तो आपको पता नहीं होता है क्या लगाना है। इसीलिए हमने आपको आज यूज पढ़ाया है विल बी एबल टू का या शैल बी एबल टू का, जिससे आपको आज ही से सेंटेंस आने लगेंगे, क्लियर हो जाएगा कैसे बनाएंगे। सेंटेंस एग्जांपल स्टूडेंट और बोले दे रहे हैं, आप देखिएगा कैसे बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल बोला जाए, अब मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा। क्या बोला? अब मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा। तो अगर इसका अनुवाद करेंगे तो क्या लिख दें? नाउ आई विल बी एबल टू, अथवा क्या लिख सकते हैं? शैल बी एबल टू। हमने बताया है ना, बस अंतर ये है कि ये इनफॉर्मल यूज है थोड़ा सा, वो फॉर्मल यूज है शैल, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। हमने बोला था कि स्पोकन अंग्रेजी में तो विल बी एबल टू से ही काम चलता है आपका, तो वहां पे लगा सकते, रिटर्न पे अगर लिख सकते हैं तो शैल बी एबल टू आपका राइट होता है, चूंकि वो पूर्व से आप इंटरव्यू हाई स्कूल से पढ़ते हैं, आईवी के साथ शैल, सेस के साथ विल, तो ये रूल आपको पता है। मुझे लग रहा है विशेष इस पे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ आई विल बी एबल टू, सेंटेंस हमारा क्या था? अब मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा। तो क्या बनेगा? अब मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, नाउ आई विल बी एबल टू स्पीक, क्या बनेगा? स्पीक इंग्लिश। क्या बन जाएगा? नाउ आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। जैसे और एग्जांपल अगर आपको दे दें, जैसे सेंटेंस बोला जाए, मैं, या बोल दिया जाए वह, अब वह और तुम्हारी मदद नहीं करेगा, नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसी बोल रहे हैं हम लोग। सेंटेंस क्या लिखा? अब वह और तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। अब निगेटिव हमने लिख दिया इसलिए क्योंकि इसको भी जानना जरूरी है। तो आपकी अंग्रेजी क्या लिख देंगे? नाउ, फिर क्या बनेगा? ही, इसके बाद क्या लिख देंगे? विल, इसी के बाद स्टूडेंट नॉट लगाना पड़ेगा। सेंटेंस क्या बनेगा? नाउ ही विल नॉट, फिर क्या बनेगा? बी एबल टू, मदद की अंग्रेजी मदद करना, हेल्प, फिर यू, और की अंग्रेजी लिखना पड़ेगा एनी मोर। क्या लिख देंगे? एनी। सेंटेंस का अनुवाद क्या हो गया स्टूडेंट? नाउ ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर, अब वह और तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा या नहीं कर पाएगा। जैसे अगला कोई सेंटेंस बोल दें, ये बोल दें कि बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी प्रकार से चल पाएगा। बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी प्रकार से चल पाएगा या चल सकेगा। तो क्या लिखते हैं? द बेबी, क्या लिखते हैं? द बेबी, फिर क्या लिखते हैं? विल बी, चूंकि निगेटिव नहीं बोला हमने ना, हमने इसको अफर्मेटिव बोला है। क्या बन जाएगा? जैसे लिखते हैं बच्चा कुछ दिनों में अच्छी प्रकार से चल सकेगा। अगर ये सेंटेंस लिखा है बच्चा कुछ दिनों में अच्छी प्रकार से चल सकेगा, अब आपसे कहते हैं इसका अनुवाद करिए, तो क्या लिखेंगे? द बेबी विल बी एबल टू, और चलना का मीन्स होता है वॉक, क्या मीन्स चलना होता है? वॉक, अच्छी प्रकार से, वेल इन अ फ्यू डेज। क्या बन गया? द बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल इन अ फ्यू डेज। तो स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। आप इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव बनेगा कैसे? जैसे देख लें, इंट्रोगेटिव बता दें आपको, इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। जैसे बोल दें वह दिल्ली कैसे पहुंच पाएगी, है ना?
जैसे बोल दे वह दिल्ली कैसे पहुंच पाएगी या कैसे पहुंच सकेगी, बात तो एक ही है ना। तो बेटा इंट्रोगेटिव है तो हाउ पहले लिखना पड़ेगा, तो जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हाउ, फिर क्या लिखेंगे विल, फिर क्या लिखेंगे सी बी एबल टू रीच दिल्ली, और कोई बचा? कुछ नहीं बचा। सेंटेंस का अनुवाद स्टूडेंट हो गया, हाउ विल सी बी एबल टू रीच दिल्ली, वह दिल्ली कैसे पहुंच पाएगी, अथवा आप कह देते कैसे पहुंच सकेगी। तो मुझे लग रहा है कि अब तो आपको विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू कैसे लगेंगे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्यों भाई? जैसे कह दिया जाए अब तुम कंप्यूटर कैसे चला पाओगे, कैसे बोलते हैं सेंटेंस, अब तुम कंप्यूटर कैसे चला पाओगे, तो क्या बोलेंगे हाउ विल यू बी एबल टू ऑपरेट दी कंप्यूटर, अब तुम गाना कैसे गा पाओगे, तो क्या बनेगा हाउ विल यू बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, अब तुम कैसे नाच पाओगे, क्या बनेगा हाउ विल यू बी एबल टू डांस, अब तुम मुझे कैसे समझा पाओगे, अब तुम मुझे कैसे समझा पाओगे, तो क्या बनेगा हाउ विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन मी नाउ। अब भी नहीं समझ में आई बात? तो आप सेंटेंस आ रहे होंगे, आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव बना सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस निगेटिव बना के आपको दिखाया था, जिसमें आप विल के बाद नॉट लगाते हैं, अथवा किसके बाद लगाते हैं, शैल के बाद नॉट लगाते हैं हम लोग। अगर इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस स्टूडेंट होता है तो आपको विल या शैल में से एक ही को पहले करना पड़ता है, बाकी बी एबल टू जो लगा रहता है वो आफ्टर सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट मुझे लग रहा है अब तो आ गया होगा आपकी समझ पे। क्यों भाई? जैसे कह दिया जाए क्या आप निबंध लिख पाएंगे, क्या लिख देते हैं, जैसे लिख दें क्या आप निबंध लिख पाएंगे, लिख पाएंगे या लिख सकेंगे, बात एक ही है। अब इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा विल, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं विल यू, फिर क्या लिखेंगे बी एबल टू, विल यू बी एबल टू लिखना, तो क्या लिखेंगे राइट दी, ऐसे नहीं समझ में आई बात? क्यों भाई? क्या बन गया विल यू बी एबल टू राइट दी ऐसे। जैसे कह दिया जाए, अब मान लीजिए एक सेंटेंस आपको और बता, जैसे आपसे बोलते हैं आप बताइए वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, सॉरी वह जल्दी ही ठीक हो सकेगा, या वह जल्द ही ठीक हो सकेगा। सकेगा पे बोलना है, कोई भी सेंटेंस आपको जब भी घर में प्रैक्टिस करनी है आपको, तो सकेगा या पाएंगे पाऊंगा इसमें बोलना है। जैसे क्या बोला, वह जल्द ही ठीक हो सकेगा, तो जल्द ही ठीक हो सकेगा, ठीक होना क्या मीन्स होता है गेट वेल, क्या मीन्स होता है ठीक होना, क्या मीन्स होता है गेट वेल, या दूसरी मीनिंग होती है रिकवर। दूसरी मीनिंग क्या होती है रिकवर। अब अगर इसको आप बनाते तो क्या बनाते, ही विल बी एबल टू गेट वेल सून या वेरी सून, या ही विल बी एबल टू रिकवर वेरी सून। तो आप चाहे रिकवर लगा दें मीनिंग, चाहे गेट वेल मीनिंग लगाए, बोथ आर राइट। तो मुझे लग रहा है अब स्टूडेंट विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू के यूज आपको आ गए होंगे। मुझे लग रहा है अब कोई परेशानी नहीं होगी, आप ढेर सारे सेंटेंस घर में इसी तरह से बोल बोल के और लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने कई सेंटेंस आपको बोर्ड में लिख के बताए, कई सेंटेंस हमने आपको बोले, आप वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करें, घर में प्रैक्टिस करें। अकेले कमरे में अगर अंग्रेजी बोलने का प्रयास करना है तो इसी तरह के सेंटेंस घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकेले रूम में बोल सकते हैं, मीनिंग देख सकते हैं डिक्शनरी से, उनको लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना काम घर में करते रहिए, तो मुझे लग रहा है अंग्रेजी शीघ्र ही आने लगेगी आपको। अब एक दिन में तो अंग्रेजी नहीं आएगी, बट एक दिन अंग्रेजी आ जाएगी। आप सोच रहे हैं कि एक दिन में अंग्रेजी आ जाएगी, एक वीडियो को देखने से अंग्रेजी आ जाएगी, तो बेटा ऐसा तो मुझे लग रहा है इम्पॉसिबल है। बट अगर एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन मुझे लग रहा है एक दिन जरूर आ जाएगी अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहे। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। आपसे केवल एक बार फिर से कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।